बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पुराम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। नाज़रीन, 31 जनवरी की डेडलाइन गुजर गई, फरवरी का आगाज हो गया और फरवरी के आगाज होते ही पाकिस्तान के सियासी माहौल में सेनेट इलेक्शन की जो गहमा गहमी है वो अपना अरूज पाने वाली है। अपोजिशन ने भी इस हवाले से तैयारियां शुरू कर दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस हवाले से पहले ही तैयारियों के अंदर हैं और बड़ी खूबसूरती के साथ जो है वो अपने कार्ड्स खेल रहे हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको नाज़रीन ये बताएंगे कि सेनेट इलेक्शन का टॉस किसने जीत लिया, कप्तान के 11 नए खिलाड़ियों में कौन कौन शामिल है और मैच से पहले एम्पायर और रेफरी का अहम तरीन जो फैसला है वो क्या होगा। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज की वीडियो के पहले हिस्से की जानिब बढ़े, मैं आपको ये बताऊं कि आज का दिन पाकिस्तान में खबरों के हवाले से, सियासी खबरों के हवाले से खासा अहम था। एक तो ये हुआ आज के दिन एक बड़ा ही खास मामला, वो ये कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जो है वो आवाम की टेलीफोनिक कॉल्स जो हैं वो ली, आवाम से बराह रास्त उनका रब्ता हुआ और उन्होंने लोगों के सवालों के जवाब दिए। दूसरी अहम तरीन बात आज के दिन की ये थी कि गुज़श्ता एक माह के अंदर ये चौथी मरतबा इस तरह हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल फैज हमीद की मुलाकात हुई। एक माह के अंदर ये चौथी अहम तरीन मुलाकात थी। नाज़रीन, मैं आपको ये बताऊं कि PDM की जानिब से जब कप्तान के खिलाफ तहरीक चलाने का आगाज़ किया गया, हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने की कोशिश की गई, बड़े शहरों में जलसे जुलूस किए गए और उसके बाद दो डेडलाइंस दी गई, 31 दिसंबर की और 31 जनवरी की। इन दोनों डेडलाइंस के दरमियान जो है वो 4 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान DGISI और आर्मी चीफ से मिले और इन मुलाकातों का एक वाज़ेह और बड़ा अहम तरीन मकसद था, वो ये था कि पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री जो क़यादत है वो एक पेज के ऊपर खड़ी हुई है और पाकिस्तान आर्मी और DGISI जो है वो पाकिस्तान की सिविलियन हुकूमत, जिसके सरबराह जमहूरी हुक्मरान जो है वो इंतखाबात के जरिए मुंतखब होने वाले इमरान खान हैं और वो उनको मुकम्मल तौर पर जो है वो सपोर्ट करते हैं। और बारहा जो है वो ढके छुपे अल्फाज में भी और खुले अल्फाज में भी इस किस्म के मैसेज जो है वो दिए गए पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि जमहूरी हुकूमत की जो हिमायत है वो जारी रखी जाएगी और पाक फौज जो है वो मौजूदा जो जमहूरी सेटअप है उसके पीछे खड़ी रहेगी। इसके बावजूद कि अपोजिशन ने बारहा गलतफहमियां भी पैदा करने की कोशिश की और बारहा जो है वो कुछ ऐसी डिमांड्स भी की जो कि कतन गैर जमहूरी थी। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो जो सेनेट इलेक्शन का टास्क था वो इमरान खान ने जीत लिया है। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में चाहे जमहूरी हुकूमत हो या चाहे गैर जमहूरी, हमेशा से पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट जो है उसको पाकिस्तानी सियासत का एक अहम तरीन प्लेयर जो है वो माना जाता रहा है। अगरचा जनरल कमर जावेद बाजवा के दौर में पाकिस्तानी फौज जो है वो सियासत से खासे फासले के ऊपर है और अपोजिशन की जो जमातें हैं वो मुसलसल ये कोशिश करती नहीं कि उन्हें किसी तरह सियासत के अंदर इन्वॉल्व किया जाए, लेकिन उन्होंने अपना दामन जो है वो बचाए रखा और अपना पलड़ा जो है वो मुंतखब जमहूरी हुकूमत के हक में जो है वो डाला और वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दिया कि वो हुकूमत के साथ खड़े हैं। इस मैसेज के बाद अपोजिशन की जो सियासी जमातें हैं उनके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो अपनी जमात है और ख़ास तौर पे चारों सूबे के अंदर जो MPAs हैं, ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और पंजाब के अंदर जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमतें हैं, जहां उनकी अक्सरियत है, उनको एक वाज़ेह पैगाम मिल गया है कि आइंदा 2.5 बरस तक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ही जो है वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे, वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह हैं और तमाम तर जो मामलात का कंट्रोल है वो मुकम्मल तौर पर सिविलियन हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हाथों में है और इस्टेब्लिशमेंट किसी भी किस्म के किसी ऐसे मूड में नहीं है कि खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान के अंदर किसी तरीके से किसी गैर जमहूरी फिक्र को जो है वो प्रमोट किया जाए। तो इसके बाद एक बड़ा वाज़ेह और क्लियर मैसेज मिला और ये बड़ा अहम है सेनेट इलेक्शन से पहले, क्योंकि सेनेट इलेक्शन से पहले ये मैसेज आना इसलिए भी जरूरी था ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ज्यादा बेहतर और शानदार तैयारी के साथ जो है वो इलेक्शन के अंदर जाए और वज़ीर इमरान खान और सिविलियन हुकूमत इसके अंदर कामयाब हो गए हैं और अब एक क्लियर कट मैसेज लेकर वो सेनेट इलेक्शन के अंदर जा रहे हैं, जिसमें वाज़ेह तौर पर यह नजर आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस मैसेज के बाद जो है वो सेनेट में एक वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर लेगी। इस तरह वज़ीर इमरान खान ने सेनेट इलेक्शन का जो मैच है उसका टास्क जो है वो पहले ही जीत दिया है। नाज़रीन, दूसरा मामला यह है कि कप्तान की जानिब से 11 रुकनी एक नई टीम का ऐलान किया गया है। यह नई टीम भी सेनेट इलेक्शन के हवाले से अपने जो उम्मीदवार हैं वो मैदान में उतारेगी, यानी एक पार्लिमानी बोर्ड जो है वो तश्कील दिया गया है सेनेट इलेक्शन के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस पार्लिमानी बोर्ड के सरबराह होंगे और दो सूबे जहां तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, यानी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, वहां के जो वज़रा आला हैं, यानी वज़ीर आला महमूद खान खैबर पख्तूनख्वा के
और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पंजाब के, ये दोनों इस पार्लिमानी बोर्ड में शामिल हैं। इसके साथ साथ 3 सूबों के गवर्नर यानी कि सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल साहब, खैबर पख्तूनख्वा के शाह फरमान साहब और पंजाब के चौधरी सरवर साहब, वो भी इस पार्लिमानी बोर्ड के अंदर शामिल हैं। और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान के जो इंतहाई करीबी अफराद हैं, यानी शाह महमूद कुरैशी सीनियर रुकन पार्टी के, इसी तरह असद उमर, परवेज खटक, शफकत महमूद और इसके साथ साथ आमिर महमूद कियानी, ये तमाम लोग जो है इमरान खान के साथ इस पार्लिमानी बोर्ड का हिस्सा होंगे। ये जो 11 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड है, ये सेनेट इलेक्शन के हवाले से उम्मीदवारों का फैसला करेगा और ये जांचेगा कि कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो आइंदा आने वाले जो सेनेट के इलेक्शन है उसके अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हिस्सा लेंगे। क्योंकि ये एक बराह रास्त इलेक्शन नहीं है, सेनेट इलेक्शन में अवाम वोट नहीं डालते, बल्कि एमपीएस ने चारों सूबों की नशिस्तों के हवाले से वोट डालने हैं और मरकज के लिए कौमी असम्बली ने डालने हैं, फाटा के लिए फाटा के एमएनएस ने डालने हैं। इसलिए एक वाज़ेह और क्लियर कट मैसेज जो है वो बड़ा जरूरी था। अब ये तो नहीं कि अगर हुकूमत अपोजिशन की जानिब से दावा किया जाता है कि हुकूमत जो है वो अपना एतमाद खो चुकी है, ऐसा मौका नहीं है इन इलेक्शन के अंदर कि अवाम अपनी किसी राय का इजहार करेंगे, बल्कि सेनेट इलेक्शन के अंदर वही एमपीएज और वही एमएनए जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, वो अपने वोट का इजहार करेंगे, जो कि ये पार्लिमानी बोर्ड जो है उम्मीदवार चुनकर उनके सामने रखेगा। इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से क्लियर कट मैसेज के बाद उनकी पोजीशन जो है वो निस्बतन बेहतर नजर आती है। अब बात करते हैं सेनेट इलेक्शन के अंपायर और रेफरी की। अगर देखा जाए तो तकनीकी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो सेनेट इलेक्शन का अंपायर है, जबकि रेफरी की जो पार है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है। इस वक्त ये दोनों अहम तरीन इदारे खासे एक्टिव हैं सेनेट इलेक्शन के हवाले से। मामला कुछ यूं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शेड्यूल जारी करना है, जो उम्मीद की जा रही है कि मिड फरवरी में सामने आएगा, और जो है वो फरवरी मार्च के पहले हफ्ते में जो है वो सेनेट इलेक्शन के हवाले से पोलिंग डे जो है वो मुतवक्को है। इसके साथ साथ फॉरेन फंडिंग का केस जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने है। अपोजिशन ने ये कोशिश की और बाज जो है हल्कों की जानिब से मीडिया में भी ये कोशिश की गई कि किसी तरह से फॉरेन फंडिंग को इशू बनाया जाए और ये फैसला जो है वो सेनेट इलेक्शन से पहले लिया जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन इस हवाले से तमाम तर जो मालूमात है वो इकट्ठी कर लेना चाहता है। उसने सियासी जमातें जितनी भी पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं उनसे भी उनके फंड्स की तफसीलात मांगी हैं, ताकि अकेली सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि तमाम सियासी जमातों के हवाले से अगर उनकी कोई फॉरेन फंडिंग है तो सामने आए। इस तरह से ये जो फैसला है ये भी अब सेनेट इलेक्शन के बाद जो है वो होता दिखाई दे रहा है, जो अहम फैसला था। दूसरा मामला है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो कि सेनेट इलेक्शन के तरीकाकार के हवाले से है। वहां पर जो है वो आइन के हवाले से रहनुमाई लेने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो एक सदाती रेफरेंस के जरिए अटॉर्नी जनरल की मदद से इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है, और इस हफ्ते उस केस का जो है वो दोबारा से उसकी समात भी होने वाली है। कुछ अर्सा वो समात नहीं हुई, पहले जो समातें हुई उनके दौरान जो है वो सूबों की जानिब से इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो अपने अपने जो है वो जवाबात मांगे गए, वो जमा कराए जा चुके हैं। देखना यह है कि इस हवाले से क्या फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि इलेक्शन शो ऑफ हैंड ओपन बैलेटिंग के जरिए होते हैं या फिर सीक्रेट बैलेट के जरिए। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक और स्मार्ट कार्ड खेलते हुए जो आईनी तरमीम है उस हवाले से भी तैयारियों में है, और वो भी ऐवान के अंदर जो है वो लाना चाहती है। तो इस तरह से सेनेट इलेक्शन के हवाले से फरवरी के आगाज पर सूरत हाल इस वक्त तक जो है वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काबू में है, और अगर कोई बड़ी अनहोनी नहीं होती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बड़ी आसानी के साथ सेनेट के अंदर जो है वो बेहतर पोजीशन हासिल कर सकती है। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो के अंदर बताई जाने वाली तमाम तरह अहम तरीन तफसीलात। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर हूंगा। एक और बात इस व्लॉग में मैं आपकी खिदमत में यह अर्ज करना चाहता हूं कि एक और सिलसिला हमने इसी चैनल के ऊपर शुरू किया है, क्लासिकल वीडियो स्कैंडल का। करप्शन आजकल का क्योंकि बहुत बड़ा इशू है और इस पूरे साल इस हवाले से बात होगी। हुकूमत भी इस कोशिश में है कि एहतसाब का अमल मजीद तेज करे, तो आपके सामने ये मामलात रखना जरूरी है कि किस तरह गुज़श्ता 70-72 बरसों में पाकिस्तानी हुक्मरानों ने पाकिस्तान का जो सरकारी खजाना था उसको लूट कर खाया, किस तरह से सरकारी खजाने के साथ किस किस्म का हाल जो है वो करते रहे। ये तमाम तर मामलात आपके सामने मैंने रखने हैं। एक वीडियो इस हवाले से आपकी खिदमत में पेश की जा चुकी है, उसके अंदर कुछ ऑडियोज के इशू थे जिसके ऊपर मैं माजरत खा हूं। अब जो कल जो है वो सुबह आपकी खिदमत में जो वीडियो पेश की जाएगी, इस वीडियो के बाद कोशिश ये होगी कि पहले ये वीडियो की जाए, रात में आपकी खिदमत में पेश की जाए, और जो दूसरा सिलसिला क्लासिकल वीडियो का है वो सुबह में आपकी खिदमत में 12 घंटे के फर्क के साथ पेश किया जाए। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसमें ऑडियो का मसला भी ना और ज़्यादा बेहतर तरीकाकार और वॉइस क्वालिटी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उसका फीडबैक भी आपकी तरफ से दिया जाना जरूरी है। ये दोनों जो सिलसिले हैं कि करंट पॉलिटिक्स के ऊपर मैं आपको रात के अपडेट किया करूंगा, और माजी के जो झरोके हैं उनके ऊपर से पर्दा उठाया जाएगा मॉर्निंग की एक वीडियो के अंदर। अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।